तो आप देखिए दिमित्री, जो कि कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का जिम्मेदार है, 48 साल की उम्र में इसकी मौत हुई है, ये मारा गया। इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपके सामने रखते हैं कि आखिरकार ये जो कर्नल है वो यूक्रेनियंस के लिए किस तरह से काल साबित हो रहा था और आखिर कैसे मौत हुई है, और क्या ये वाकई में एक बड़ा सेटबैक भी है रूस के लिए। आइए समझते हैं कि दिमित्री आखिर था कौन और ये पूरा मामला है क्या। खूनी रशियन लेफ्टिनेंट कर्नल की जो मौत है वो कैसे हुई है, पहले आप देख लीजिए पूरी डिटेल जानकारी। यहां पर तस्वीर आपके सामने। 48 साल का रशियन सैन्य अफसर दिमित्री लिटिस्की मृत पाया गया है। 48 साल की उम्र में मौत हुई है। सिर में गोली लगी, दिमित्री के सिर में गोली लगी हुई थी और उसके बाद यह मृत पाया गया है। यूक्रेन का दावा क्या है आप समझिए। यूक्रेन का दावा यह है कि उसने रशियन खूनी सैन्य ऑफिसर को मार गिराया है। दिमित्री को उसने मार गिराया। हालांकि क्रेमलिन के सोर्स क्या बता रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्रेमलिन के जो सोर्स है वो आपको बताएंगे, लेकिन दिमित्री ने अपने घर में खुद को गोली मारकर खुदकुशी की है, यह बताया जा रहा है क्रेमलिन के सूत्रों की तरफ से, सोर्सेस की तरफ से। रूस की ओर से यह भी कहा गया है कि दिमित्री डिप्रेशन में चल रहा था, यानी कि पूरी तरह से रूस इसे दिखा रहा है कि खुद ही यह गोली मारी गई है। दिमित्री को रूस में लोग हीरो की तरह मानते हैं और अब 48 साल के सैन्य अफसर की मौत का मामला सामने आ रहा है। दिमित्री 2014 से यूक्रेन के खिलाफ कई सैन्य मुहिम का लीडर रह चुका है, कई ऑपरेशंस को लीड कर चुका और बताया जा रहा है तमाम कामयाब भी रहे। इसे सैकड़ों यूक्रेनियन की मौत का जिम्मेदार माना जाता है। बताया जा रहा है कि कई सैनिकों का यह काल भी जो लेफ्टिनेंट कर्नल है वो साबित हुआ और अब जो मौत है वो, हालांकि इसको लेकर तमाम जो कॉन्ट्राडिक्टरी जो बयान है वो रूस की तरफ से और यूक्रेन की तरफ से सामने आ रहे हैं। एसपी सिंह सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि एक तरफ यूक्रेन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उसकी तरफ से यह मार गिराया गया जो रूसी सैन्य अधिकारी है, लेकिन रूस की तरफ से दूसरा ही वर्जन सामने आ रहा है। आपको जो तमाम हालात हैं, इन हालातों को देखकर लग क्या रहा है, किन दावों में आपको सच्चाई नजर आ रही है? देखिए, आप ये सिचुएशन देखिए, दिमित्री जो एक हीरो की तरह है रशिया में, तो ये एक बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है। तो यूक्रेन हमेशा इसका क्रेडिट लेना चाहेगा ताकि इस वॉर में दिखा सके कि हम आपके देश में घुस के आपके हीरो को मार सकते हैं। तो ये उनका रीजन है, ये उनका एजेंडा है। रशिया जो है उसको हमेशा बचाना चाहेगा कि वो दिखाना चाहेगा हमारी सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हमारे लोगों को, लेकिन वो खुद अपनी डिप्रेशन में चला गया। रशिया के सामने क्या कठिनाई है इस समय कि जब दिमित्री मारा गया है तो यहाँ तो वो एक्सेप्ट करें कि यूक्रेन के फोर्सेज ने अंडर मारा है, लेकिन सर यहाँ एक्सेप्ट करें कि उसने खुदकुशी की, तो दोनों किसको चूज करें? किसी भी सिचुएशन में ये रूस के लिए ही झटका है, सेटबैक है, उसके लिए एक नेगेटिव खबर है, झटका है। बिल्कुल। अब रूस के लिए कि किस चीज को एक्सेप्ट करे। बिल्कुल। और देखिए डीप सी डेवल में से किसको माने, बिल्कुल, तो उनके लिए अच्छा है कि वो एटलीस्ट ये बोल रहे कि ये खुदकुशी है। ठीक है, फिर भी ये अपने आप में फिर एक मैसेज देगा पूरे देश में को किस तरीके से रूस के हीरोज जो है वो डिप्रेशन में चल रहे हैं वॉर की वजह से। और देखिए यूक्रेनी ठिकाने पर रूस का जबरदस्त अटैक, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी का दावा, रूसी फौज का यूक्रेनी टारगेट पर अंधाधुंध रॉकेट से अटैक, हमले में यूक्रेनी ठिकाने को तहस नहस करने का दावा। तो हमले की ये तस्वीरें हैं, लेकिन त्रिपाठी सर उसी सवाल पे मैं आऊंगा जो दिमित्री की मौत की बात हम कर रहे थे, इसे आप कैसे देखते? फाइनली ये चीजें अब रूस में ऑफिशियली हमें अब फ्लोर पे दिखने लगी हैं कि उनकी सेना में उनके वॉर हीरोज इस तरह की सिचुएशन से डील कर रहे हैं। मान लेते हैं कि डिप्रेशन में ही किया, मान लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि किसी भी ऐसे वार में जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर सेना इन्वॉल्व हो, उसमें कई बार ये होता है कि सैनिक जो है हमारे सेना के जो अधिकारी हैं वो ये बता सकते हैं कि कई बार वो मेंटल टेंशन के इतने शिकार हो जाते हैं, इतने डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हाँ मैंने सैकड़ों लोगों को मारा और मुझे इसका क्या मिला फायदा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग की जा रही थी जो रशियन सैनिकों की लीडरशिप की, उनके हीरोज की, उस पर कितना ये डेंट है? देखिए, ये एक डेंट तो है क्योंकि ये आदमी अगर हीरो की तरह माना जा रहा था और उसने अगर खुदकुशी भी की है तो भी ये डेंट इसलिए है कि क्यों आखिर हाँ, देखिए, जब एक हीरो मरता है या उसकी जान जाती है
तो एक तो सबसे पहले है कि ये बहुत ही अहम सक्सेस है, क्योंकि हम आजकल हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करते हैं, तो इसमें ये सैबोटेज भी हो सकता है, हाइब्रिड वॉरफेयर हो सकता है। दूसरा ये है कि जो अगर खुदकुशी की है तो वो और भी इसकी भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि उस पर मोराल पर बहुत असर पड़ेगा। अगर तो उन्होंने यूक्रेन वालों ने कुछ किया है तो एक बात है, तो अगर वो खुदकुशी करते हैं इसका मतलब कितना प्रेशर है उस पर, बहुत नेगेटिव मैसेज जाता है और मोराल पर बहुत असर पड़ेगा। बिल्कुल, और तो वाकई में इस खबर को अब इस तरह से पोर्ट्रे करने की अलग तरीके से कोशिश भी हो रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।